हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव एमपी में। तो चलिए नेक्स्ट रियासत हम देखते हैं, पन्ना रियासत। ये बहुत छोटी रियासत है, ज़्यादा बड़ी रियासत नहीं है। तो हम इसमें देख लेते हैं पहले इनके संस्थापक कौन थे। ठीक, तो इनके संस्थापक हैं छत्रसाल। और इनको जो महोबा की जागीर है, जैसे छत्रसाल के जो पिताजी थे उनको महोबा की जागीर मिले थे, ठीक है, चंपत राय बुंदेला को, ठीक, जो कि रुद्र प्रताप बुंदेला के वंशज थे। ठीक है, तो चंपत राय बुंदेला और इनकी जो पत्नी थी लाल कुंवर, ठीक है, ये मतलब मुगलों के साथ युद्ध करते करते अपना इन्होंने जंगल में ही भाग गए। ठीक, जंगल में चले गए क्योंकि इनका राजकाट जो भी था वो सब कुछ छिन गया था और इनको जंगलों में निवास करना पड़ता था और वहाँ से मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ती थी। तो पुत्र जो इनका छत्रसाल पुत्र है, उनका जो जन्म हुआ था वो विंध्य पहाड़ी में हुआ था। ठीक है, जैसे नीचे लिखा है, विंध्य पहाड़ी के मोर वन में 1649 में छत्रसाल का जन्म हुआ था। क्योंकि इनके माता पिता दोनों संघर्ष करते थे, तो दोनों संघर्ष करते हुए कहाँ रहते, जंगलों में रहते थे। तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ, जंगल, विंध्यन पहाड़ी के मोर वन में इनका जंगल हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब ये मुश्किल से 12-12 साल के ही रहे होंगे तो इनके माता पिता की डेथ हो गई। तो इनके जो मामा थे साहेब सिंह घरेरे, ठीक है, ये छत्रसाल को पाले थे। ठीक, अब छत्रसाल को लगा कि अब आगे की ज़िंदगी कैसी काटी जाएगी, तो इन्होंने क्या कि ये पता करिया कि मतलब हम कहाँ जाके नौकरी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जय सिंह जो थे हिंदू राजा के सबसे बड़ा राजा से, ठीक है, तो जो कि जय सिंह जो थे वो औरंगजेब के सेनापति थे। ठीक, तो इनको लगा कि जय सिंह बड़े राजा हैं, यहाँ पे जाएंगे तो हमें कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। तो छत्रसाल यहाँ जाते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जो कि सेना में करते हैं देहरावल दस्ता। देहरावल दस्ता वो होती है जो सबसे ज़मीन पे फ्रंट पे आगे आगे चल रही होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जय सिंह दक्षिण अभियान में जा ही रहा था शिवाजी के विरुद्ध लड़ाई करने, क्योंकि औरंगजेब इनको भेजता है कि आप जाओ शिवाजी के विरुद्ध जंग पे। तो जय सिंह जा रहा था तो उनके साथ छत्रसाल भी जाते हैं। छत्रसाल को लगता है, उस अभियान को देवगढ़ अभियान कहते हैं, तो छत्रसाल को ये लगता है कि देवगढ़ मतलब जाते टाइम, दक्षिण जाते टाइम देवगढ़ मिलता है जो कि छिंदवाड़ा में, उसे देवगढ़ अभियान कहते हैं। तो छत्रसाल को ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पे अच्छी लड़ाई करूँगा और जय सिंह के नज़रों में अगर आ जाऊँगा तो हो सकता है कि मुझे और बड़ा पद मिल जाए। ऐसा हुआ, छत्रसाल पूरा जी जान लगा के लड़ाई की है। लेकिन लड़ाई उन्होंने की, देवगढ़ अभियान को उन्होंने विजय किया, लेकिन जो सारा क्रेडिट था वो किसको चला गया, वो वहाँ के जो औरंगजेब के राजकुमार थे उन सबको चला गया। फिर जो मतलब बाकी अदर लोगों के राजाओं के जो राजकुमार थे उनको चला गया। छत्रसाल को ये उपाधि मिली ही नहीं कि इन्होंने मतलब इतना सारा लड़ा। बात वही होती है ना, जब आप मेहनत करते हो और आपका क्रेडिट कोई और लेके चला जाता है। तो ऐसा हुआ, छत्रसाल दुखी हो गया। तो दक्षिण अभियान में जाते हुए वे शिवाजी से मिले और शिवाजी से वो प्रेरित हो गए। ठीक है, शिवाजी से ये बोले कि मैंने मुगलों के यहाँ ऐसे काम किया बट मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन मैं आपके साथ रह के काम करना चाहता हूँ और आपके इस हिंदू धर्म को बचाने में मैं अपनी सहायता करना चाहता हूँ। तो शिवाजी बोलते हैं कि भाई ठीक है। शिवाजी को सारा जो भी लड़ाई की दीक्षा होती है वो सब कुछ दीक्षा उनको देते हैं। उसके बाद शिवाजी बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप बुंदेलखंड वापस जाइए, वहाँ से रहकर मुगलों के खिलाफ वहाँ से लड़ाई लड़िए और मैं यहाँ संभाल रहा हूँ। ठीक, ये चीज़ होता है। फिर क्या करते छत्रसाल, शिवाजी की बात मान के 1671 में दतिया जाते हैं, मतलब अपने बुंदेलखंड में आ जाते हैं। बुंदेलखंड में सबसे पहले दतिया के राजा शुभंकर बुंदेला के पास जाते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं कि भाई अब हमारी सहायता करिए ताकि हम औरंगजेब के खिलाफ अभियान स्टार्ट कर सकें। शुभकरण बोलते हैं कि आपको जो भी कुछ पैसे लेने हैं ले लीजिए, लेकिन हम औरंगजेब के खिलाफ नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो हमारे वंश का नाश कर देगा। ठीक, छत्रसाल वहाँ से वापस आते हैं। छत्रसाल के एक मित्र होते हैं बल दीवान। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि बल दीवान आप हमारी सहायता कीजिए। तो बल दीवान, देखिए दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तो बल दीवान कहते हैं कि मेरी इतनी बड़ी जागीर तो नहीं है, लेकिन जितना भी हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूँगा। ठीक,
तो बल दीवान की सहायता से वो अपनी सेना बनाते हैं, जिसमें 25 पैदल सिपाही होते हैं और 5 घुड़सवार होते हैं। बस सोचिए, इतनी छोटी सेना लेके, मतलब यहाँ पे लिखा है कि मुगल छावनियों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। मतलब इतनी छोटी सी सेना जिसमें सिर्फ 25 पैदल सिपाही होते हैं और 5 घुड़सवार होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि हमेशा कोई भी काम एक छोटे से ही शुरुआत होता है। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास सारे रिसोर्सेस हो जाएं तब हम करेंगे। वो दिन कभी आता नहीं है। आपको कभी भी कुछ भी स्टार्ट करना है, हमेशा छोटे से ही स्टार्ट करिए, तभी जाके शायद बड़ा कुछ हो पाएगा। ठीक, तो मुगल छावनियों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब ये धीरे धीरे मुगल छावनियों को लूटने लगते हैं। अब इनकी जो शक्ति होती है, लूटते हैं, जो धन बचता है उससे अपना क्या बोलते हैं, अपनी सेना का विकास करते हैं। तो औरंगजेब को ये खटकने लगते हैं कि ये कौन आ गया जो हमें इतना लूट रहा है। तो औरंगजेब अपने सेनापति रणदुल्लह को भेजते हैं। ठीक है, रणदुल्लह और छत्रसाल। तो रणदुल्लह के पास 30,000 सेना होती है और छत्रसाल के बाद छापेमारी ही होती है। ठीक है, जीत कर जमाई गई, जीत कर डंगई राज। ठीक है, बताती हूँ मैं आपको। इनके पास 30,000 सेना होती है, इनके पास छापेमारी युद्ध होता है, बस इतना ही रहता है। इनके बीच में 7 लड़ाई, 1 2 3 4 5 लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक, 5 लड़ाइयों में रणदुल्लह हार जाते हैं, जो छत्रसाल हैं वो जीत जाते हैं। जब छत्रसाल यहाँ जीतते हैं, ठीक है, तो जो डंगाई इनका जो राज्य की स्थापना करते हैं उनको डंगाई राज्य की स्थापना कहते हैं। ठीक है, डंगाई राज्य की स्थापना ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भटक के कहीं ना कहीं अपना जैसे कभी यहाँ लड़ रहे हैं, कभी वहाँ लड़ रहे हैं, तो ऐसे डांग के लड़ रहे हैं। इस वजह से मतलब कोई इनका स्थायी स्थान नहीं है कि कोई वंश हो जिससे वो लड़ाई कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ हो। इनके पास प्रॉपर मजबूती नहीं है, वो इधर से उधर से इधर जाके अब लड़ रहे हैं और अपनी सेना को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इसे डंगाई राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, जब रणदुल्लह को हरा देते हैं तो डंगाई, इसलिए वो अपना नाम ही रख देते हैं, डंगाई राज्य की स्थापना करते हैं छत्रसाल, जिसकी राजधानी वो पन्ना बनाते हैं। ठीक, तो अब इनकी लड़ाई देख लीजिए कि रणदुल्लह और छत्रसाल के बीच कौन कौन सी लड़ाई हुई थी। एक इटावा की हुई थी, एक सागर की, शाहगढ़ की, मालपून की लड़ाई जो कि सागर में है, खिमलासा की लड़ाई वो भी सागर में है, मालथोन की लड़ाई और खिमलासा की लड़ाई। तो ये नाम बस याद रखिएगा, इसका डेट वेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि औरंगजेब का कौन सा सेनापति आया था, तो रणदुल्लह छत्रसाल से लड़ने के लिए आया था, बट छत्रसाल ने उसके छक्के छुड़ा दिए, उसको रण से ही भगा दिया। ठीक, उसके बाद वो अपने 1678 में वो डंगाई राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, जिसकी राजधानी पन्ना बनाते हैं। उसके बाद छत्रसाल के जो गुरु होते हैं स्वामी प्राणनाथ। ठीक है, स्वामी प्राणनाथ इनको क्या बोलते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। ठीक है, इन जो प्राणनाथ की शिक्षाओं का संकलन है उसको कुल जन्म स्वरूप के नाम से इसका संकलन किया गया। जो प्राणनाथ की शिक्षाओं का संकलन कुल जन्म स्वरूप के रूप में किया गया है। ठीक है, ये प्राणनाथ वही हैं जो गुजरात से हैं। ठीक है, और प्रणामी या धामी समुदाय से संबंधित है स्वामी प्राणनाथ। तो ये याद रखिएगा कि छत्रसाल के गुरु कौन है, स्वामी प्राणनाथ, जो किससे हैं, प्रणामी या धामी समुदाय से हैं। ठीक है, और इनकी शिक्षाओं का संकलन कहाँ है, तो कुल जन्म स्वरूप में। और यही इनकी इसलिए इतने हमें इनके गुरु फेमस क्यों हैं, क्योंकि ये छत्रसाल का अभिषेक करते हैं। ठीक है, 1706 में अंततः औरंगजेब ने इनको, क्योंकि अब छत्रसाल औरंगजेब को हराए जा रहे हैं, वो किसी को भी भेजे वो हरा रहे हैं, वो लूट रहे हैं, तो अंत में आके औरंगजेब इनको स्वीकार कर लेता है कि ठीक है ये आपका राज्य है। मतलब उनको ये बेसिकली स्वीकार करवाना था, क्योंकि वो छत्रसाल का जो डंगाई राज्य था उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ऐसा कोई राज्य है। तो वो चाहते थे कि आप हमें स्वीकार करो, हमारा ऐसा राज्य है, हमारी ये रियासत है। ठीक, तो औरंगजेब जब 1706 में जब इनसे परेशान हो जाते हैं तो उसके बाद औरंगजेब खुद ही इनको राजा की उपाधि दे देता है और 4,000 का मनसब दे देता है। किसको, छत्रसाल को, और स्वीकार कर लेता है कि हाँ आप एक रियासत है और उस रियासत के आप एक राजा हैं। ठीक है, तब जाके छत्रसाल 1706 में जाके छतरपुर नगर की स्थापना करते हैं। ठीक है, और अब क्या हो गया, अब यहाँ पे निर्माण कार्य कैसे स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी तक देखो युद्ध कर रहे थे,
लड़ रहे थे। उसके बाद अपने डंगाई राज्य की स्थापना भी कर दी, उसकी राजधानी भी बता दी। फिर भी ये लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब इनको राजा की उपाधि दे देता है और 4000 का मनसब दे देता है, तो बस इनको राजा की उपाधि मिल जाती है, कि इनका रिकॉग्निशन हो जाता है कि हाँ भाई इनकी पहचान इनको मिल जाती है। उसके बाद ये स्वतंत्र हो जाते हैं। उसके बाद अब जब इंसान स्वतंत्र होता है तब वो निर्माण कार्य में लगता है, इसलिए वो इनके निर्माण कार्य में आ जाते हैं कि छतरपुर नगर की स्थापना करते हैं, मस्तानी महल बनवाते हैं, दुबेला महल बनवाते हैं, जो कि अब छत्रसाल संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद 1729 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का एक सूबेदार होता है मोहम्मद बोगस खान, ठीक है, जो कि पन्ना पर आक्रमण कर देता है। फिर इनकी हेल्प के लिए बाजीराव प्रथम आते हैं। ठीक है। अब ये याद रखिए कि बाजीराव प्रथम तो ये मराठाओं के वो कैसे आते हैं, तो याद रखिएगा कि जब ये शिवाजी के पास रहते हैं, शिवाजी से दीक्षा वगैरह लेते हैं, तो शिवाजी से ये हेल्प एक मांगते हैं कि मैं बुंदेलखंड जा रहा हूँ, लेकिन अगर कल को कभी भी मुग़ल सेना मुझ पे आक्रमण करे तो आपको आना पड़ेगा बचाने के लिए। तो शिवाजी उन्हें प्रॉमिस देते हैं कि आपको भविष्य में कभी भी मुग़ल अगर सेना आपको परेशान करती है तो मराठा जाएंगे आपको बचाने के लिए। तो ये बात वही होती है। अब जब 1729 में क्या कि 17 साल बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला का, अब जब मोहम्मद शाह रंगीला का एक सूबेदार होता है, उसको लगता है कि 36 साल तो अब बूढ़े हो गए हैं, तो ये जो पन्ना रियासत है इसको भी अपने अधीन कर लेते हैं, तो ये इन पे आक्रमण कर देता है। फिर ये जो हमारे बाजीराव प्रथम होते हैं वो नीचे ही मतलब अपने गोंड जो होते हैं उनके, हाँ, गढ़ा राज्य के नरेंद्र शाह के पास ही रहते हैं। तो गढ़ा राज्य तो पास में ही होता है, ठीक है, बगल में ही है। तो जब बाजीराव के पास ये अपने कवि जो भूषण होते हैं उनको भेजते हैं कि भाई आप जाकर उनको याद दिलाओ कि शिवाजी के साथ हमारी ऐसी बात हुई थी कि अगर मुग़ल हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण करेंगे तो आपको आके हमें बचाना पड़ेगा। तो कविराज इनको याद दिलाते हैं। फिर यहाँ पे बाजीराव प्रथम आते हैं, बोगस खान को भगाते हैं, छत्रसाल को स्वतंत्र कराते हैं। ये रहा इनका, बस इतना ही है। इसके बाद इनके हम छत्रसाल के पुत्र देख लेते हैं। जब एक बार यहाँ देख लीजिए, जब क्या बोलते हैं छत्रसाल बाजीराव प्रथम जब छत्रसाल की रक्षा करते हैं, उनकी शान शौकत की कमी नहीं होने देते, उनको बचा लेते हैं जो छत्रसाल होते हैं, फिर वो बाजीराव प्रथम को अपना तीसरा पुत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरे पुत्र के रूप में उनको जागीर भी देते हैं, जैसे अपने सारे पुत्रों में बांटते हैं वैसे ही। जैसे कि अब छत्रसाल के वैसे 2 पुत्र होते हैं, एक हृदय शाह होते हैं, एक जगत राय होते हैं, और तीसरा पुत्र जो कि उनको मानते हैं, मुँह बोला मानते हैं, बाजीराव प्रथम होता है। ठीक है। बाजीराव प्रथम को ये बांदा देते हैं, कालपी देते हैं, झांसी और जौलौन, ये जो इसकी राजधानी जहांगीरें होते हैं वो किसको दे देते हैं, बाजीराव प्रथम को, बांदा, कालपी, झांसी और जौलौन। ठीक है। उसके साथ साथ ही ये जो हम लोग मस्तानी होते हैं, हम बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी मस्तानी, उसको भी दे देते हैं। ठीक है। अब इनको बोलते हैं कि उनकी बेटी थी या फिर कुछ भी थी, जो भी थी, मतलब इनको झांसी दे रहे हैं, कालपी दे रहे हैं, जौलौन दे रहे हैं, बांदा दे रहे हैं, साथ में मस्तानी भी दे देते हैं। तो बाजीराव और मस्तानी के जो बच्चे पैदा होते हैं वही हैं शमशेर बहादुर। ठीक है। और ये बांदा के नवाब बनते हैं। तो शमशेर बहादुर कहाँ के हैं, बांदा के नवाब। किनकी वंशज हैं ये, तो बाजीराव और मस्तानी के वंशज हैं। ठीक। और फिर 1731 में 1731 में छत्रसाल की मृत्यु हो जाती है। अब छत्रसाल की मृत्यु हो गई, अब देख लेते हैं कि दरबारी प्रमुख कौन से होते हैं। तो गोरेलाल तिवारी, जिनको लाल कवि भी कहते हैं, ये छत्र प्रकाश लिखे हैं। ठीक है। और स्वामी प्राणनाथ जो इनके गुरु होते हैं, इनकी शिक्षा का संकलन कुल जन्म स्वरूप कहलाता है। ये कवि भूषण जो कि जाके बाजीराव प्रथम को संदेश देते बचाने के लिए, तो कवि भूषण का है छत्रसाल दशक। तो ये कविता याद रखिएगा। आई होप आपको स्टोरीज याद ही हो गई होंगी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस छत्रसाल के बारे में ही पढ़ना, इतने ही राजा ही हैं इसके। ठीक। तो यहाँ पे हमारी पन्ना रियासत भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे होलकर। मैं नेक्स्ट कल सोच रही हूँ, मैं आपको कल गोंड डालूँगी, जो हमारा 10 यूनिट वाला ट्राइब वाला है वो ट्राइब वाला डालूँगी। उसके बाद फिर मैं होलकर डालूँगी 1 या 2 दिन बाद, क्योंकि अभी थोड़ा लोग अभी बुंदेल वाला भी नहीं पढ़े, तो बुंदेल भी पढ़ लेंगे, फिर पन्ना भी पढ़ लेंगे।
तो कल मैं आप लोग के लिए गोंड वाला डालूँगी, और कल नहीं, सॉरी, कल तो यही वीडियो जाएगी, परसों मैं आपको गोंड का देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।